हाय फ्रेंड्स, हम लोग जो भी गिवन क्वेश्चन है इस गिवन क्वेश्चन को इवेलुएट करते हैं, मतलब इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है आपका 4/2 का पावर नेगेटिव 2/3 प्लस 1/256 का पावर नेगेटिव 3/4 प्लस 2/243 का पावर नेगेटिव 1/5। ठीक है, तो देखो 4/216 को 216 किसका आपका क्यूबिक होता है? 6 का क्यूबिक होता है। देखो 6 का क्यूबिक होता है 216। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप 6 का क्यूबिक मतलब होता है अगर आप 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 216 आएगा। ठीक है, तो देखो 216 के बदले में उसके इंस्टेंट में हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर क्यूब पावर माइनस ऑफ 2/3। ठीक है, उसके बाद अगेन 1/256 जो है ये किसका फोर्थ है, मतलब स्क्वायर है या क्यूबिक है या फोर्थ है। ऐसा करो ताकि ये आपका कैंसिल हो सके। ठीक है, तो देखो 256 जो है अगर 4 का पावर 4 बार करोगे तो आपका जो है 256 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना 4 का पावर 4 और पावर नेगेटिव ऑफ 3/4। ठीक है, उसके बाद प्लस 2/243 जो है ये आपका 4 का पावर 3 होगा। तो 4 का पावर 3 नहीं होगा जी, 242 तो 256 4 का पावर 4 एंड 243 जो है आपका जो है 3 का पावर 5 होगा। यह आपका 3 का पावर 5 होगा। ठीक है, 3 का पावर अगर 5 करें 3 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 243 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 243 हो गया। ठीक है, तो देखो तो ये आपका कितना होगा 3 का पावर 5 का होल पावर नेगेटिव ऑफ 1/5। ठीक है, देखो देन तो 4 देखो आपका 6 का पावर यहाँ क्यू है या मल्टीप्लाई इंटू -2/3। देखो आगे आप इस माइनस को नेगेटिव जो साइन इसको आगे चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो ठीक है 1/4 का पावर 4 इंटू नेगेटिव 3/4 प्लस 2/3 का पावर 5 इंटू नेगेटिव 1/5। देखो देखो यह होता है तो आपको दोनों को बाहर भी कर सकते हो, दोनों को अंदर भी कर सकते हो। मतलब 3 जो आपका ब्रैकेट के अंदर है और -2/3 जो है पावर जो -2/3 जो है आपका ब्रैकेट से बाहर है, तो इसको अंदर कर सकते हो, 3 को भी बाहर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 3 इंटू 3 दोनों पावर में है तो पावर में देन ये आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो ये भी पावर में है तो पावर में कैंसिल हो जाएगा, ये भी पावर में है और पावर में एक दूसरे के ऊपर है, मतलब आपका रेशनल के फॉर्म में देन कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो अब आपका कितना हुआ, अब आपका हुआ 4/6 6 का पावर -2 हुआ। ठीक है, प्लस 1/4 का पावर -3 हुआ। उसके बाद 2/3 का पावर -1 हो गया। ठीक है, और आप एक जानते हो कि अगर a का पावर -1 होता है या माइनस कुछ भी होता है तो आप क्या कर देते हो, इसको -1 है तो इसका मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर देते हो, 1/a कर दे। ऐसा देखा होगा, अगर a का पावर -1 है तो 1/a हो गया। अगर मान लो a का पावर -4 है तो क्या करोगे, इसको सिंपली जो है आप देखो a का पावर -1 को ऐसे लिख सकते हो आपका, देखो 4 इस फॉर्म में लिख सकते हो, a का पावर -1 इंटू 4, तो फिर -1 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे फिर अगेन आपका -4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके फिर अगेन 1/a का पावर 4 है कि नहीं। बस अगर देखो कि अगर आपको नेगेटिव में पावर दिखे तो क्या करोगे, उस नंबर को आप रेसिप्रोकेट कर दोगे। मतलब अगर रेशनल के फॉर्म में हो या फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो सिंपली उसको नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दोगे, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर की जगह प्लेस कर दोगे। ठीक है, अगर आपको केवल नंबर दिया है, केवल आपका नंबर जो नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो सिंपली उसको 1/that नंबर कर दोगे। ठीक है, तो देखो 6 का पावर -2 है, इसका मतलब 1/6 हो जाएगा का पावर 2 हो जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा। तो देखो तो आपका हो गया 4/6 नेगेटिव ऑफ 2 है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव साइन लगा है, नेगेटिव साइन इसको क्या कर देंगे हम, ये भी देखो मान लो a6 जो है a के इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे कर देंगे 1/6। अब आपका पावर में 2 है
तो 2 कर देंगे, लेकिन आपका नेगेटिव साइन हट गया कि नहीं हट गया? क्योंकि जब देखो अगर पावर में कभी भी देखो, ये इतना समझ जाओ कि अगर पावर में कभी भी आप नेगेटिव साइन देखोगे तो उसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकेट कर देना है, ठीक है। अगर केवल आपको नेचुरल नंबर दिखे तो सिंपली उसको 1 बाई नंबर कर दोगे। तो देखो यहाँ पर 6 का पावर -2 है, इसका मतलब हम क्या कर दें, नेगेटिव है, नेगेटिव के चलते हम क्या करते हैं 1/6 के। अगर हमको 1/6 को फिर से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो फिर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका 1 बाई, तो इसको देखो 4 का पावर -3 है, इसका मतलब पहले 4 माइनस में है, पावर माइनस में, इसका मतलब 1/4, और आपका पावर 3 है तो देन 3 कर दो, उसके बाद 2 हो गया, एंड देन 3 का पावर -1 है, तो देखो तो इसको सिंपली कर दो 1/3 का पावर 1, ठीक है। तो अब देखो अब आपका हो गया, तो यहाँ पे हो गया 4, देखो 1 का स्क्वायर, देखो इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर मान लो ए बाई बी कोई नंबर है, ठीक है, ए बाई बी दोनों के साथ स्क्वायर है, तो आपका ए के साथ भी स्क्वायर होगा एंड ऑल्सो बी के साथ भी, दोनों के साथ स्क्वायर होगा। मतलब 1/6 जो होता है, हम दोनों ब्रैकेट को क्लोज करके तब स्क्वायर किया, मतलब 1/6 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 का भी स्क्वायर होगा एंड देन ऑल्सो 6 का भी स्क्वायर होगा। तो देखो 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है एंड 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगेन जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है। उसके बाद 1/1 का क्यूब आपका 1 होता है एंड देन 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब जो होता है आपका होता है 64 होता है, ठीक है। 4 का क्यूब जो होता है आपका 64 होता है कि नहीं 64, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो 64 प्लस 2 बाई, देखो 1 का पावर अगर 1 का 1 बाय मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, और 3 का 1 बाय करो तो 3 आएगा, ठीक है। तो देखो आप जानते होगे कि जो होता है आपका ये जो सबसे नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो मीन्स देखो 4 इंटू 36, यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 से तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखो 1 इंटू 64 और नीचे आपका 1 है, तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है। 2 है, 2 आपका 3 ऊपर चला जाएगा, और 1 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो तो 36 इंटू 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 144 आएगा, और 1 इंटू 64 करोगे तो 64 आएगा, एंड 2 इंटू 3 करोगे तो आपका 6 आएगा, ठीक है। तो देखो 144 प्लस 64 प्लस 6 कितना हुआ आपका 70 हो गया, ठीक है। एंड देन 144 प्लस 70 कितना हो गया आपका, तो आपका हो गया 214 हो गया। देखो 4 एंड 4 प्लस 7 कितना होता है 11 एंड 1 2 114 हुआ, ठीक है। तब अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 64/125 का होल पावर -2/3 है, प्लस 256/625 का होल पावर का -1/4 है, और 3/7 का पावर 0 है, ठीक है। तो देखो आपका 64 है, तो 64 जो होता है, अगर यहाँ पर देखो 3 कैंसिल होने वाला है, तो अगर कैसे हम अरेंज करें कि आपका 3 जो होता है 3 से यहाँ पे जो भी पावर आए वो कैंसिल हो जाए। तो देखो अगर आप 4 का जो है 64 का पावर 3 बार, मतलब 4 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 64 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पावर क्यूब आ रहा है यहाँ पे, और 125 किसका क्यूब होगा, आपका 5 का क्यूब होगा, आपका 125 होगा, ठीक है। तो 64 को तो सबसे पहले जान लो, यहाँ पे आपका नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव है। देखो अगर आपका कोई नंबर a/b के फॉर्म में हो और यह नेगेटिव आप मान लो कि 2/3 ही पावर है, ठीक है। a/b का कोई भी अगर फ्रैक्शन हो या रेशनल नंबर हो, अगर उसके पावर में आपका पावर में नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर दोगे, और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर, मीन्स ये नॉमिनेटर है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, और जो डिनोमिनेटर है उसको नॉमिनेटर में शिफ्ट कर दो। मीन्स इसका मतलब है कि आपका जो b जो है डिनोमिनेटर है अब चल जाएगा नॉमिनेटर, और a जो है नॉमिनेटर है अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2/3 सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ऐसा ही करो। देखो 64/125 पे लेकिन नेगेटिव पावर, इसका मतलब है जो आपका डिनोमिनेटर उसको नॉमिनेटर में कर दो, और जो नॉमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर कर दो, ठीक है। का पावर अब 2/3 हो गया, ठीक है। अगेन देखो यहाँ 256/625 का पावर जो है
नेगेटिव ऑफ 1/4। इसका मतलब जो फिर नेगेटिव साइन है मतलब इसको जो डिनोमिनेटर में है उसको नोमिनेटर में कर दो, और जो नोमिनेटर पे है उसको डिनोमिनेटर में कर दो। मैं 625 जो है आपका डिनोमिनेटर पे है मतलब नीचे है तो उसको ऊपर कर दो, ठीक है। 625 और जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, ऐसा समझ सकते हो। अगर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर नहीं समझ रहे हो तो जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, ठीक है। देन पावर आपका सेम रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जानते हो किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है इसका मतलब हुआ इट मीन्स वह आपका वन के इक्वल होगा। मतलब मान लो कि ए का पावर जीरो है तो आपका वन हो जाएगा। अगर 4/5 का पावर जीरो है इसका मतलब वन। अगर किसी भी कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर जीरो इसका मतलब वह वन हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो 125 जो था 125 को आप लिख सकते हैं इसे 5 का पावर क्यूब, ठीक है। और 64 को लिख सकते हो 4 का पावर क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ आपका 2/3 इसको अलग अलग सेपरेट देखो। मान लो कि अगर आपका कोई नंबर है जैसे 125 है और बाई 64 है और यहाँ 2/3 है तो 125 के साथ भी 125 का भी पावर 2/3 है, 64 का भी पावर 2/3 इस तरह हो सकता है कि ना। देखो 125 का पावर 2/3 और 64 का भी पावर 2/3 मतलब दोनों के साथ है। मतलब अगर देखो यहाँ पे सबने का स्मॉल ब्रैकेट दिया है और दोनों के तब जाके आपको होल पावर 2/3, इसके मतलब है दोनों का पावर जो है 2/3 है। तो यहाँ पे देखो 2 इसका भी 3 एंड देन इसका भी 2/3, ठीक है। प्लस 625 का क्या चीज़ होगा तो 625 जो है आपका जो है किसका है 625 जो होता है आपका 5 का पावर 4। अगर देखो अगर 5 का पावर 4 मतलब 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 625 होगा, ठीक है। तो देखो 5 का पावर 4 और इसको हम सेपरेट कर दे रहे हैं 1/4, ठीक है। और 256 किसका है तो 256 जो आपका 4 का पावर 4 है। 4 का पावर 4 मीन्स होता है 256। तो देखो 4 का पावर 4 और 1/4, ठीक है, प्लस 1। तो यहाँ देखो तो 5 के पावर 3 है इंटू 2/3, ठीक है। और 4 का पावर 3 है इंटू 2/3, ऐसा लिख सकते हो ना। अब देखो 5 का पावर है इंटू 1/4, उसके 4 का पावर 4 है इंटू 1/4 प्लस 1, ठीक है। तो देखो अब आपका यह पावर ऊपर है यह पावर नीचे है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो सकता है ना, यह भी कैंसिल हो सकता है ना, यह भी दोनों कैंसिल हो सकता है, यह भी आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या है 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है और 4 का पावर 2 है प्लस 5 का पावर क्या है 1 है, 4 का पावर 1 है, उसके बाद देन 1, ठीक है। तो 5 का पावर 2 मतलब कितना हो गया 25 हो गया। 4 का पावर 2 मतलब 4 का 2 बार मल्टीप्लाई तो 16 हो गया, प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो देखो 16 4 और 1, देखो 16 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा तो आपका 4 से करोगे तो 4 4 जा 16 एंड आपका 1 एंड यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो फिर आपका 16 आ गया, इसका एलसीएम आ गया 16। इसका मतलब जो है इस सारा का एलसीएम जो होता है आपका 16 होगा। मीन्स इसको अगर सबको 16 कर दोगे तो इसके नोमिनेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते सॉरी ऐड कर सकते हो, या सिंपली आप कर दो यहाँ पे 60 कॉमन ले लो एंड देन 16 से इस 16 को डिवाइड करो, कितना बार में डिवाइड होगा 1 बार में, एंड देन 1 से 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 25 होगा, ठीक है। देन 4 से 16 को डिवाइड करो, कितना बार डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, एंड देन 4 से इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस इस 16 को 1 से डिवाइड करोगे तो 16 बार में डिवाइड होगा, देन 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 होगा, ठीक है। तो देखो तो 6 प्लस 5 कितना हुआ 11, उसके बाद 1 2 3 3 2 5 एक 6 61/16 हो गया, ठीक है। सॉल्व हो गया आपका, लिखा हुआ आपका 81/16 का होल पावर नेगेटिव ऑफ 3/4। लार्ज ब्रैकेट दिया आपको 25/9 का होल पावर नेगेटिव ऑफ 3/2 डिवाइड 5/2 का होल पावर माइनस ऑफ 3 आपका फिर लार्ज ब्रैकेट दिया हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो आप जानते हो
कि अगर a बाई b के फॉर्म में कोई आपका क्या है, कोई भी नंबर है और उसका पावर m बाई n है, नेगेटिव ऑफ m बाई n है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ m बाई n है, तो इसका मतलब क्या हो गया। तो देखो अगर आप चाहते हो नेगेटिव को रिमूव करना, जो नेगेटिव पावर है उस नेगेटिव पावर को अगर आप चाहते हो रिमूव करना, तो क्या करोगे, सिंपली जो है आपका जो a जो एज ए नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर के प्लेस पे कर दोगे, और जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे जो नंबर है उसको नोमिनेटर के प्लेस पे कर दोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो a जो आपका क्या है नोमिनेटर प्लेस पे है तो इसको डिनोमिनेटर पे कर दोगे, और जो b जो है ये क्या है डिनोमिनेटर पे, इसको मतलब इसको नोमिनेटर पे, और a जो है आपका डिनोमिनेटर के प्लेस पे, और आपका नेगेटिव पावर जो क्या हो गया रिमूव हो गया, तो आपका फिर क्या हो गया m बाई n, पावर चेंज नहीं होगा, बस आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव जो पावर है वह रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखो सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो आपका 81/16 का होल पावर नेगेटिव 3/4 है, इसका मतलब जो है जो आपका ये नंबर है a/b जो नंबर है वह क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो नोमिनेटर के पोजीशन पे है वह डिनोमिनेटर प्लेस पे आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर प्लेस पे है वह नोमिनेटर प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो मीन्स क्या हो जाएगा 16/81, ठीक है। तब फिर से आपका अगेन 3/4, उसके बाद आपका लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। देन फिर अगेन आपका नेगेटिव पावर है, इसका मतलब फिर आपका हो जाएगा 9/25 का पावर 3/2, पावर चेंज नहीं होगा, बस जो है जो आपका ये जो आपका देखो डिनोमिनेटर पोजीशन पे है, इसका मतलब नोमिनेटर पोजीशन पे आ गया, और 25 जो था नोमिनेटर पे है, अब क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर पे आ गया, ठीक है। देन डिवाइड, फिर आपका नेगेटिव पावर है तो आपका 2/5 का होल पावर 3, ठीक है। तो देखो उसके बाद देखो 16/81 है, तो आपको क्या करना है 16, देखो 16/81 को आप इससे कर सकते हैं 16 का होल पावर 3/4, और आपका 81 का होल पावर 4, ठीक है। देखो आपको इजी होगा यहाँ पे 3/4 होगा जी, ठीक है 3/4, देखो ठीक है। यहाँ पे है आपका 9 का 3/2, और आपका 25 का 3/2, देन डिवाइड 2 का पावर क्यू बाई 5 का पावर क्यू, ठीक है। तो देखो इसको देखो आप जानते हो अगर a का पावर m हो, a बाई बी का पावर m हो, ठीक है, a बाई बी का पावर m हो, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो a का पावर m और b का पावर भी m, ठीक है। फिर उसके बाद a और b को कॉमन कर लोगे, और सॉरी m को कॉमन कर लोगे, और a बाई बी को अलग करके फिर से आप a बाई बी करके और इसके पावर को m को कॉमन कर लोगे, ठीक है। तो देखो आपको 16 को इस तरफ इस फॉर्म में करना है ताकि जो आपका 4 जो है कैंसिल हो सके, अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हो जा सके मतलब हो जाए, तो आप ज़्यादा कोशिश करना है कि आपका 4 जो डिनोमिनेटर पोजीशन पे है वह कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो देखो आप 16 को अगर 2 के पावर 4 करते हो, 2 के पावर 4 इसका मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई जो है 4 बार करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 का पावर 4 मतलब, और इसका 3/4, ठीक है। उसके बाद 81 को आप इस फॉर्म में अरेंज करोगे ताकि जो आपका जो डिनोमिनेटर 4 है वो कैंसिल हो जाए, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मतलब अगर कैंसिल हो जाने वाला है तो कैंसिल कर दो, ठीक है, आपके लिए वो इजी होगा। देखो तो इस 3 के पावर 4 का पावर 3/4, ठीक है। तो देखो फिर 9 को आपको उसी फॉर्म में अरेंज करना है ताकि जो है आपका 2 कैंसिल हो जाए, तो 3 का पावर 2 करोगे, और पावर आपका ये 3/2 है ऑलरेडी, उसके 25 को भी इसी तरह, तो 5 का पावर 2 का 3/2 डिवाइड 2 के पावर क्यू बाई 5 का पावर क्यू, ठीक है। तो देखो अब आपका क्या हो गया कि जो आपका देखो ये 4 आपका ऊपर है और ये 4 नीचे है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा ना, और देखो ये 4 नीचे और ये 4 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो अब 2 के पावर केवल 3 है, तो 2 का पावर 3 और 3 के पावर 3 है, ठीक है। उसके बाद देखो 3 का पावर 3 है, ठीक है, 3 का पावर 3 है, 5 के पावर 3 है,
उसके बाद देखो, जब आप क्या करते हो, जब डिवाइड होता है तो डिवाइड को जब सॉल्व करना होता है तो आप क्या करते हो, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हो। जैसे ही रेसिप्रोकेट करते हो तो आपका जो नोमिनेटर पोजीशन पे होता है वह डिनोमिनेटर पे चल जाता है, और डिनोमिनेटर जो पोजीशन पे होता है वो नोमिनेटर पे चल जाता है, और आपका डिवाइड जो होता है वह कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, अब डिवाइड है तो अब मल्टीप्लाई में हो जाए, क्योंकि आपको इसका सॉल्व करने तो देखो जैसे ही आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो देखो, तो आपका यह डिवाइड जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा मीन्स रेसिप्रोकेट हो जाएगा, और आपका ये कौन सा पोजीशन पे है, नोमिनेटर पे है। इसका मतलब जो है ये आपका डिनोमिनेटर पे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो आपका क्या है, 5 का पावर क्यू है, तो आपका 5 के पावर को क्यू आपका नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो इसको नोमिनेटर पे कर देंगे, जो नोमिनेटर पे है उसको डिनोमिनेटर पे कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो यहाँ पे आपका 2 के पावर सॉरी 5 के पावर क्यू और 5 के पावर क्यू ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही कैंसिल हुआ अब आपका हुआ 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3। ठीक है, देन यहाँ पे 3 के पावर 3 हुआ बचा, और यहाँ 2 के पावर 3 हुआ। ठीक है, देखो 3 का पावर 3 और 3 के पावर 3 कैंसिल हो गया, मीन्स इसका मतलब समझ रहे हो, देखो 3 का पावर 3 मतलब हुआ 3 का मल्टीप्लाई 3 बार। ठीक है, तो मतलब 3 आपका ऊपर नीचे को नंबर ऑफ 3 जो होता है 3 नंबर ऑफ 3 है। ठीक है, और नीचे भी 3 3 है, तो कैंसिल हो गया। देखो 2 का पावर क्यू, ये भी 2 का पावर क्यू, मीन्स कैंसिल हो गया। तो कितना बचा आपका, 1 बचा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे 25 का पावर 5/2 इंटू 729 का पावर 1/3 बाई 125 का पावर 2/3 इंटू 27 का पावर 2/3 इंटू 8 का पावर 4/3। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 25 को आपको कोई एक ऐसा नंबर चूज करो जिसका पावर जो है, जो आए पावर वह पावर से या पावर कैंसिल हो जाए। ठीक है, उसी तरह 729 को ऐसा कोई नंबर चूज करो जिसके पावर जो है, उसका पावर, उस नंबर का पावर और ये पावर दोनों कैंसिल हो जाए। ठीक है, देखो 25 है, तो 25 का पावर 25 जो किसी नंबर का कोई एक ऐसा नंबर खोजो जिसका स्क्वायर जो है आपका 25 हो। इसका मतलब आपका 5 है, मीन्स 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, का होल पावर 5/2। देखो आपको कैसे बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको कर रहा है 729 का पावर 1/3। इसका मतलब 729 जो है आपका 3 कैंसिल हो जाना चाहिए, तो 729 जो है यहाँ पे देखो 3 कैंसिल करना है, क्या कि आपका कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 729 जो है आप कोई एक ऐसा नंबर चूज करो जिसका क्यूब जो है 729 हो। ठीक है, तो देखो 9 होता है ना, तो 9 का क्यूब जो होता है आपका 729 होता है, देन होल पावर आपका 1/3। देखो आपको कैसे ये आपका इजी लगेगा, इजी होने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको फील होगा, काहे कि आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा कि किसका पावर होगा, किसका किसका स्क्वायर होगा, किसका क्यूबिक होगा, किसके फोर्थ पावर होगा, क्या उस पर मत जाओ। देखो आपको यह पहले कैंसिल करना है, कैंसिल हो जाता है तो करो, नहीं होता है तो कोई दूसरा चीज़ पावर ले लो। सबसे पहले आपको देखना है कि नीचे जो आपका डिनोमिनेटर वाला है तो वह कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा दूसरा किसी का पावर ले लो, कोई नंबर का पावर ले लो। ठीक है, देखो 125 है। ठीक है, तो 125 को आप चूज सेलेक्ट करो कि 125 जो है किसी नंबर का, कौन सा नंबर का क्यूब है, क्योंकि यहाँ पर इसके पावर में डिनोमिनेटर में 3 है, तो कोई ऐसा नंबर चूज करो जिस नंबर का क्यूबिक जो है वह 25 हो। तो मतलब अगर हम 5 का क्यूब करें तो 5 का क्यूब मतलब होता है 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वह क्या होगा आपका 25 होगा। अब पावर 2/3 इंटू 27। उसी तरह क्या करना है, 27 को आपको कोई एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका क्यूबिक क्या हो 27, क्योंकि आपको 3 पावर में है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हम 3 के पावर 3 मतलब 3 जा कितना होता है, 3 जा 9, 9 जा 27, आप होल पावर 2/3 इंटू, अब देखो 8 का पावर 4/3। तो 8 को आपको ऐसा अरेंज करना है कि 8 जो है वह कोई एक ऐसा नंबर चूज करो जिसका पावर जो है आपका, जिसका क्यूबिक पावर 8 हो, जिसका क्यूबिक पावर 8 हो, क्योंकि यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो देखो 2 का पावर अगर 3 करते हैं तो आपका 8 आ जाता है, मतलब 4/3। ठीक है,
तो देखो अब कितना ईजी हो गया, इस तरह सोचोगे तो आपका जल्दी सॉल्व होगा। तो देखो आप इसको चाहते हो ब्रैकेट को हटाना, तो ब्रैकेट हटाओगे तो आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इंटू 9 3 इंटू 1/3 बाई तो 5 क्यू इंटू 2/3, ब्रैकेट हटाओगे तो आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म अभी भी है, लेकिन ब्रैकेट इजीली मल्टीप्लाई कर दो। देन 3 का पावर क्या है, दोनों आपका पावर के फॉर्म में है, ठीक है। तो 2 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 3। तो देखो अब कितना इजी कट जाए, देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। अब आपका क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे अब आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 1 इंटू 5 आपका कितना होगा 5, मतलब अभी 5 का पावर 5 है। उसके बाद जो है 9 का पावर कितना है 1 है, 9 के पावर 1, 9 का पावर 1 मीन्स इसका मतलब हो गया 9 के 9 हो गया। उसके बाद 5 का पावर 2 है, क्योंकि ये 1 इंटू 2 मीन्स 5 का पावर 2 है। उसके बाद 3 का पावर 2 है, उसके बाद 2 का पावर 4 है, ठीक है। तो देखो आपको 5 के पावर, देखो अगर आप 5 का 5 बाय मल्टीप्लाई करते हो तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्या होगा ज़्यादा लेंदी होगा, डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे 5 का पावर 2 है, तो ऐसा इस 5 के पावर को 2 को हम अरेंज करते हैं ताकि हमारे एक 5 का पावर 2 जो होता है 5 का स्क्वायर कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये नीचे 5 का 2 है मतलब 5 का स्क्वायर है। तो अगर भी ऊपर जो है आपका 5 का स्क्वायर बन जाता है तो इजली 5 के पावर 2 5 का पावर 2 कैंसिल हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे देखो समझो, अगर 5 का पावर 5 है तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। तो देखो ना ऐसे क्यों लिखा हूँ, देखो यहाँ पे देखो, अगर ये आप मान लो कि एक फार्मूला जानते हो तुम, 1 के पावर m इंटू ए के पावर n, देखो यहाँ a है यहाँ a है, तो ये भी 5 है, 5 है, यहाँ पावर डिफरेंट है 2 है, m जो 2 है और n जो 3 है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं m प्लस n। इसका मतलब फिर आपका a कितना है 5 है और m कितना है 2 है प्लस 3 हो गया, मीन्स 5 के पावर 5 आ गया कि नहीं, 5 के पावर 5 मतलब 5 के पावर 5 को आप 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3। अब देखो 9 जो है, देखो 9 को भी आपको ऐसा अरेंज करना है कि यहाँ पर 3 का पावर 2 है, तो देखो ऐसा करो कि 3 का पावर 2 आ जाता है तो बेटर है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, पहले देखो सोचो पहले, ठीक है। तो 9 जो है अगर हम 3 का पावर 2 करते हैं तो 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3 जा 9, क्योंकि 3 इंटू 3 अब कितना होगा 9 है, तो कितना ईजी होगा 3 के पावर आपका जो होता है 3 जा 9, ठीक है। उसके बाद जो तो देखो 5 के पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 4। तो देखो 5 के पावर 2 5 के पावर 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद 3 के पावर 2 3 के पावर 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 5 के पावर क्यूब है, इसका मतलब 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होगा 125 होगा। और 2 का पावर 4 इसका मतलब है 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 16 आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो आपका आंसर इतना आएगा, ओके।